नमस्कार, मैं शशांक शर्मा हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के बाढ़ समाचार में। राहत की बात है कि आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी नदी में रेड अलर्ट यानी अत्यंत बाढ़ की स्थिति नहीं है। वहीं आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक के कई ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन प्रदेशों की कई प्रमुख नदियाँ जैसे गोदावरी, कोसी, धरधा, मंजरा, भीमा और काली सिंध खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल स्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों में वर्षा के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं। मध्य बिहार, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाके तथा झारखंड का उत्तरी हिस्सा। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं उड़ीसा से। डीप डिप्रेशन के असर से जो अभी बंगाल की खाड़ी में दक्षिण उड़ीसा और उत्तर आंध्र प्रदेश तट के पास बना हुआ है, मौसम विभाग ने उड़ीसा में 3 अक्टूबर तक बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। आने वाले 2 दिनों में इंद्रावती, कोलाब, नागावली, वंशधारा, ऋषिकुल्या और बूढ़ा बलंगा नदियों में सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ और कुछ जगहों पर अत्यधिक बाढ़ की स्थिति बन सकती है। इससे सबसे ज़्यादा असर कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, रायगढ़, गजपति, गंजाम और मयूरभंज जिलों में दिखेगा। महानदी और ब्राह्मणी नदी बेसिन में भी तेल नदी व इसकी सहायक नदियाँ, मुख्य महानदी और ब्राह्मणी नदी सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति रहेगी। यह असर खासकर कंधमाल, कालाहांडी, नुआपाड़ा, बोलांगीर, सुवर्णपुर, बौदा, बरगढ़, कटक, पुरी, जाजपुर, केंद्रापड़ा, अंगुल और ढेकानाल ज़िलों में अगले 2 से 3 दिनों तक रहेगा। ऊपरी इंद्रावती, हीराकुंड, रेंगाली, बाली मेला और मच्छकुंड परियोजनाओं में भी अगले 2 से 3 दिनों तक सामान्य से ज़्यादा पानी आने की संभावना है। आइए अब आंध्र प्रदेश की रुख करते हैं। नागावली, वंशधारा और अन्य पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों में सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति की आशंका है। यह असर मुख्य रूप से श्रीकाकुलम, विजयनगरम, काकीनाडा, अनाकापल्ली और पार्वतीपुरम अन्यम जिलों में दिखाई देगा। मधुवालसा और थोटापल्ली परियोजनाओं में अगले 2 दिनों तक सामान्य से अधिक पानी आने की संभावना है। चूँकि इस बारिश का कारण डीप डिप्रेशन है, इसलिए उत्तर आंध्र प्रदेश में बहुत तेज़ बारिश होगी और इसकी वजह से नागावली व वंशधारा जैसी नदियों में कुछ जगहों पर अत्यधिक बाढ़ की स्थिति बन सकती है। इसी तरह गोदावरी और कृष्णा नदियों के निचले हिस्सों में भी इलूरू, कोनसीमा, कृष्णा और गुंटूर ज़िलों में अगले 2 से 3 दिनों तक सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की आशंका है। सुनकेसुला, श्रीशैलम, डॉक्टर के.एल. राव सागर पुलीचिंतला और प्रकाशम बैराज जैसी परियोजनाओं में भी अगले 2 से 3 दिनों तक भारी मात्रा में सामान्य से अधिक पानी आने की उम्मीद है। झारखंड की तरफ नज़र डालें तो उत्तर कोयल, पुनपुन, शंख, दक्षिण कोयल और इसकी सहायक नदियों में पानी का स्तर बढ़ने और सामान्य से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। इसका असर अगले 2 दिनों तक गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, लोहारदगा, गुमला और सिमडेगा जिलों में दिख सकता है। बताने और अन्ना राज परियोजनाओं में भी अगले 2 दिनों तक सामान्य से अधिक पानी आने की संभावना है। बिहार की बात करें तो आने वाले 3 से 4 दिनों तक गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु, धाधर, बड़ुआ और चंदन में पानी का स्तर बढ़ने और सामान्य से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। इसका असर जमुई, बांका, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा ज़िलों में देखने को मिलेगा। वहीं गंगा की उत्तरी सहायक नदियों घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक में भी गंभीर बाढ़ की आशंका जताई गई है, जिससे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सीवान ज़िलों में अगले 3 से 4 दिनों तक बाढ़ की स्थिति बन सकती है। आइए अब छत्तीसगढ़ की तरफ रुख करते हैं। कोटरी, इंद्रावती और सबरी नदियों में पानी का स्तर बढ़ने और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। इसका असर अगले 2 दिनों तक कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव
और बस्तर जिलों में रहेगा। महानदी नदी में तेज बहाव रहने की संभावना है, खासकर धमतरी, गरियाबंद, बालोद और बलौदाबाजार जिलों में, और यह स्थिति अगले 2 से 3 दिनों तक बनी रह सकती है। रविशंकर बांध में भी अगले 2 दिनों तक सामान्य से ज़्यादा पानी आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की तरफ नज़र डालें तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक सोन नदी, यमुना के निचले हिस्से और गंगा की मुख्य धारा में पानी का स्तर बढ़ने और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। इसका असर सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, संत रविदास नगर, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और चित्रकूट ज़िलों में देखने को मिलेगा। अगले 2 से 3 दिनों तक बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी। वहीं अगले 3 से 4 दिनों का परिदृश्य देखें तो बारिश की तीव्रता नेपाल, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार और सिक्किम में और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में 3 अक्टूबर से गंगा की उत्तरी सहायक नदियों जैसे राप्ती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा, कोसी, परमान, महानंदा और तीस्ता में बाढ़ की स्थिति को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। इसका असर बिहार और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती ज़िलों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों और पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए हमारा परिचयात्मक वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।